एक जंगल में एक शेर रहता था और एक गीदड़ था जो उसका सेवक था। वो गीदड़ दिन भर उस शेर का सेवा किया करता था और बदले में शेर के द्वारा मारे गए शिकार का थोड़ा सा हिस्सा भोजन के रूप में प्राप्त किया करता था। एक बार शेर का हाथी से सामना हो गया। दोनों अपने अभिमान में चूर थे। बात बड़ी और लड़ाई तक पहुंच गई। दोनों में लड़ाई हुआ जिसमें हाथी शेर पर हावी रहा। उसने शेर को सुर से पकड़कर उठाया और जमीन पर पटक दिया, जिसके कारण शेर के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। शेर बुरी तरह से घायल हो चुका था। ऐसे में शिकार पर जाना उसके लिए संभव नहीं था। वो दिन भर एक ही जगह पर बैठा रहता था और शिकार ना कर पाने के कारण वो और उसका सेवक गीदड़ दोनों भूखे मरने लगे। एक दिन शेर गीदड़ से बोला, अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे जान निकल जाएंगे। इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकालना ही पड़ेगा। तब उस गीदड़ ने शेर से कहा, हे वनराज, क्या करें? आप तो शिकार पर जा नहीं सकते और मैं ठहरा आपका सेवक। मैं तो सिर्फ आप पर ही निर्भर हूँ। तब उस शेर ने कहा, इस स्थिति में मेरा शिकार पर जाना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई जानवर मेरे पास आ गए तो अब भी मुझ में इतनी शक्ति है कि अपने पंजे के एक बार से उसका प्राण ले सकूं। तो तुम किसी जानवर को बहला फुसला कर मुझ तक ले आओ। मैं उसे मार डालूंगा और फिर हम दोनों मिलकर उसका मांस खाएंगे। अब उस गीदड़ को शेर की बातें जच गई और वो शिकार की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। वहां उसने खेत में एक गधे को चरते हुए देखा। उसे देखकर वो सोचने लगा कि इस गधे को किसी तरह शेर के पास ले जाऊं तो कई दिनों की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वो गधे के पास गया और अपनी आवाज में मिठास भरकर बोला, अरे दोस्त, क्या हाल बना रखा है अपना? पहले कितने हट्टे कट्टे हुआ करते थे, अब इतने दुबले पतले कैसे हो गए? लगता है धोबी कुछ ज्यादा ही काम करवाता है तुमसे। अब गीदड़ ने गधे की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अब वो गधा दुखी सर में बोला, सही समझे दोस्त, मैं बड़ा दुखी हूँ। धोबी मुझसे जरूरत से ज्यादा काम करवा लेता है और कुछ गलती होने पर बहुत मारता भी है। ऊपर से खाने को भी कुछ भी नहीं देता। मैं इधर उधर चढ़कर किसी तरह अपनी पेट का भोजन की व्यवस्था कर लेता हूँ, इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया है। अब गीदड़ ने मौके की नजाकत समझ ली और कहने लगा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ दोस्त। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे जगह पर ले जा सकता हूँ जहाँ हरी घास का विशाल मैदान है। तुम वहां जी भरकर घास खा सकते हो। तब उस गधे ने गीदड़ से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, लेकिन वह जंगली जानवरों का भी डर होगा। जान पर संकट आ गया तो मैं यही ठीक हूँ। जो भी मिल रहा है कम से कम मैं सुरक्षित तो हूँ। तब उस गीदड़ ने गधे से कहा, क्या बात कर रहे हो दोस्त? मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का डर है? वह पूरा इलाका मेरे अधीन है। वह कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम निडर होकर वहां के घास के मैदानों में चर सकते हो। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वह 3 गर्दभ कन्याएं भी रहती है जो अपने लिए वर की खोज में है। हो सकता है वह तुम्हारी बात भी बन जाए। अब क्या था, गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गिदड़ उसे लेकर उसी जगह पर पहुंचा जहां शेर बैठा हुआ था। गिदड़ को गधे के साथ आते हुए देखकर शेर बहुत खुश हो गया और अपनी सारी शक्ति जुटाकर उठकर खड़ा हुआ ताकि गधे का शिकार कर सके। और इधर गधे ने जैसे ही शेर को उठते हुए देखा, वो वहां से भाग गया और उस शेर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसका पीछा कर सके। अब उस गीदड़ को शेर पर गुस्सा आया कि हाथ में आया शिकार उसने यूं ही जाने दिया। और वो गीदड़ ने शेर से कहा, वनराज, अब मुझे समझ में आया कि हाथी ने आपको युद्ध में हरा कैसे दिया। आप में तो गधे का शिकार करने का भी सामर्थ्य नहीं है। हाथी तो फिर भी अति बलवान था। अब शेर ने शर्म से सर झुकाते हुए कहा, क्या करूं? मैं झपट्टा मारता, उससे पहले ही वो भाग गया। मेरे पंजे का एक बार भी लग जाता तो वो बचकर नहीं जा पाता। तुम उसे किसी तरह एक बार फिर से ले आओ। अब की बार मैं उसे दबोच ही लूंगा। फिर उस गीदड़ ने शेर से कहा, उसे दोबारा लाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार वो आए तो बच के जाने ना पाए। फिर वो गीदड़ गधे की तलाश में निकल पड़ा और कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गधा एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है। वो उसके पास गया और बोला, क्या हुआ दोस्त, तुम वहां से भाग क्यों आए? तब गधे ने हांफते हुए बोला,
क्या बात कर रहे हो तुम मुझे किस भयानक जीप के पास ले गए थे जो मुझे देखने ही मेरे पीछे भागा था। आज तो मुझे मौत मेरे सामने दिखाई पड़ रही थी। पूरा जोर लगाकर भागा ना होता तो अभी तुमसे बात ना कर रहा होता। अब उस गीदड़ ने फिर से अपना पासा फेंका और कहने लगा, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो एक गर्दभ कन्या थी। तुम्हें देखकर वो उतावली हो गई और तुम्हारे पास आने लगी, लेकिन तुम तो ऐसे भागे कि नजरों से ओझल ही हो गए। अब वो तुमसे फिर से मिलने की आस में बैठी है। मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वो तुमसे मिलना चाहती थी। वो तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है और मुझे लगता है तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। उसे इस तरह सताना नहीं चाहिए। अब वो गधा फिर से गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। शेर इस बार घात लगाए बैठा था। इस बार उसने गलती नहीं की। जैसे ही गधा उसके पास आया, उसने अपने पंजे का शक्तिशाली वार किया और गधे को मार दिया। अब गीदड़ और शेर के भोजन का प्रबंध हो चुका था। दोनों बहुत खुश थे। अब शेर गीदड़ से बोला, मैं नदी में नहा कर आता हूँ, तब तक तुम इसकी निगरानी करो। अब वो गीदड़ गधे की शरीर की निगरानी करने लगा और शेर नदी की ओर चला गया। उधर शेर को नदी में नहाने में ज्यादा समय लग रहा था और इधर गीदड़ भूख से तड़प रहा था। आखिरकार गीदड़ से रहा ना गया और उसने गधे का कान और दिमाग खा लिया। अब जब शेर नहाकर वापस लौटा तो गधे का कान और दिमाग को गायब देखकर गीदड़ पर गुस्सा होने लगा और कहने लगा, लालची, मैंने तुझे निगरानी के लिए यहाँ छोड़ा था, लेकिन तुझसे मेरी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। तूने उसे झूठा कर दिया। अब क्या मैं तेरी झूठन खाऊंगा? तब गीदड़ ने जवाब दिया, हे बनराज, अब गलत ना समझे। इस गधे के कान और दिमाग तो थे ही नहीं। अगर होते तो क्या ये एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद दोबारा वापस आता? अब उस शेर को गीदड़ की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर गधे का मांस खाया और अपनी भूख मिटाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की चिकनी चुकरी बातों में नहीं आना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।